चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं लड्डू गोपाल की मनपसंद भोग। ये सब जो भोग है ना, कान्हा जी को बहुत ही पसंद है और ये जन्माष्टमी पे ज़रूर कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। सबसे पसंदीदा उनका भोग जो है माखन मिश्री। माखन मिश्री जो है हम घर पे शुद्ध माखन बनाएंगे। ये दही का मलाई है जिसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पहले चालू करेंगे, फिर बंद करेंगे, चालू बंद करते करते और मुश्किल से 2 मिनट में उसके मक्खन निकल आएंगे और घर पे ताज़ा मक्खन तैयार। और आप अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप 2 चम्मच घी लीजिए और घी में 3-4 बर्फ़ के टुकड़े डाल के उसको इस तरह से अच्छे एक साइड में एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए और उसको घुमाते रहिए जब तक कि मक्खन की तरह ना बन जाए। और जब मक्खन की तरह बन जाए तो उसमें जो बर्फ़ है उसको निकाल के आप बाहर रख दीजिए और इस तरह से देखिए आपके एकदम परफेक्ट मक्खन तैयार। इसके बाद चलिए कान्हा जी का फेवरेट मेवा पाक बनाते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और आधा कटोरी बादाम लिए हैं, इसको धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। फिर आधा ही कटोरी काजू लिए हैं, उसको भी अच्छे से धीमी आंच पे रोस्ट करके और आधे मिनट में निकाल लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है। फिर ना 1 कटोरी जो है अपने हम मखाना लिए हैं, उसी घी में मखाने भी डाल के और उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे कि ऐसे दबाने पे ना क्रंचीपन आ जाए मखाना में और फूटने लगे। और फिर तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। इन तीनों चीज़ों को एक साथ निकालना है। बाकी हम इसमें नारियल का बुरादा भी डाल रहे हैं, वो हम अलग रखेंगे। तो देखिए नारियल का बुरादा भी आधा मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे। इसके लिए आधा चम्मच घी डाल के नारियल का बुरादा 1 कटोरी डाल दी और उसमें थोड़ा सा किशमिश डाल दी। ये सब डाल के ना आधा मिनट तक बस हल्का सा भून के और गैस बंद करके इसको भी निकाल लेंगे। लेकिन इसको अलग निकालेंगे क्योंकि इसको पीसना नहीं है और जो अपने मेवे हैं उसको पीसना है। तो ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के दरदरा सा इसको पीस लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, कम ज़्यादा मिक्सर चला के और दरदरा सा इसको पीसेंगे। और इस तरह से देखिए ये पीस के मेवा जो है तैयार। और इसी तरह से आपको दरदरा पीसना है। फिर ये पिसा हुआ मेवा और नारियल का बुरादा एक ही में अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे और इसमें ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता भी मिला देंगे। पिस्ता ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें। और इसको किसी कटोरी से नाप लेंगे। ये अगर आपका 2 कटोरी है तो 1 कटोरी गुड़ लगेगा और अगर 4 है तो 2 कटोरी। इसी हिसाब से क्वांटिटी लेनी है कि जितना ये मेवा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स हुआ है, उसका आधा ही गुड़ रहेगा। और इस तरह से फिर कढ़ाई में हम 1 कटोरी गुड़ लेंगे क्योंकि हमारा 2 कटोरी ड्राई फ्रूट्स है और उसमें 2 से 3 चम्मच पानी बस डालेंगे और मीडियम आंच पे इसको धीरे धीरे चलाते हुए पिघल जाए और बबल आने लगे उसमें हल्का हल्का, तभी अपने गैस को सीम करके और उसी स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स को मिलाने हैं। मेवा को धीमी आंच पे डाल के और अच्छे से मिलाना है। और आप चाहें ना तो गुड़ का पाक बनाएं और आप चाहें कि गुड़ का पाक नहीं बनाएं तो आप शक्कर का बनाएं, तो उसको हल्का सा चिपचिपा वाला पाक बना के उसमें भी ये तैयार कर सकते हैं। ये सब मिलाते हुए इसमें आधा चम्मच जो है इलायची पाउडर डाल देंगे जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। और सब मिला के इसी स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद और अपनी एक प्लेट या थाली किसी चीज़ को लेके उसमें हल्का सा घी ग्रीस करके और सारे जो मेवा पाक हैं उसमें पलट देंगे और पलट के उसको अच्छे से स्प्रेड करके दबा देंगे और बाद में उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर रेस्ट के बाद उसको हम बर्फ़ी का शेप देंगे। आप चाहें तो ट्रायंगल वाला शेप दे सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ चौकोर शेप दी हूँ। हमारा मेवा पाक बन के तैयार। तो चलिए अब हम तीसरे भोग की तैयारी करते हैं। तीसरा भोग है पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए हम आधा चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और उसी चम्मच से 2 चम्मच चीनी लिए हैं और 3 चम्मच दही और उसी चम्मच से ना फिर 8 चम्मच जो है दूध लेके सबको अच्छे से मिला लिए हैं
और बाद में उसमें थोड़े मेवे डाल दिए हैं, मखाना और काजू बादाम जो भी हैं आप उसमें डाल के अच्छे से मिला के, और आपका ये पंचामृत तैयार। उसके बाद हम चौथा भोग तैयार करेंगे जिसको पंजीरी कहते हैं, धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए आधा कटोरी धनिया ली, उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के फिर धनिया को धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट करेंगे, और जब ये रोस्ट हो जाए तब इसको निकाल लेंगे। निकाल के फिर इस प्लेट में रख देंगे, और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है एक कढ़ाई में आधा चम्मच घी और डाल के, थोड़ा काजू बादाम और नारियल कटे हुए, ये सब अच्छे से रोस्ट करके, और इसमें से ना आधा निकाल लेंगे और आधा कढ़ाई रहने देंगे, और आधा जो है वो धनिए में मिला के और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के, और दोनों को एक साथ कम ज़्यादा करके चला के और दरदरा सा पाउडर इसका बना लेंगे। और इसमें ना आधा कटोरी धनिया लिए हैं तो आधा कटोरी शक्कर पीस के, आप चाहें तो मिश्री भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शक्कर पीस के डाला है। और इस स्टेज पे शक्कर और ये जो धनिया पीसे हैं सब एक में अच्छे से मिला के, और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स खड़ा रखे हैं वो डाल के और मिला लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारी पंजीरी भी बन के तैयार, और लड्डू गोपाल जी का चारों भोग बन के तैयार। इसको आप जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को ज़रूर भोग लगाइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।